साध संगत जी, आज की साखी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समय की है, जब सतगुरु महाराज जी बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनका पूर्व नाम भाई माधो दास था, वह अपनी कुटिया में ध्यान लगाए बैठे थे और उनके कुछ श्रद्धालु भी उनके आगे ध्यान समस्त बैठे थे। तो उनका एक श्रद्धालु भाग कर उनके पास आया और कहने लगा कि महंत जी, हमारे डेरे पर कोई आया है जिसने हमारी डेरे की मर्यादा को भंग कर दिया है। उसने हमारे डेरे में जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर बकरा पकाया है, मांस पकाया है, और वह आपके पलंग पर बैठ गया है जहाँ आप विराजमान होते हैं। तो उनमें से एक श्रद्धालु उठकर बोला कि इतनी हिम्मत किसने की है? जिसने भी ऐसा किया है उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और कहने लगा कि बाबा जी, उसे पलंग पर से गिरा के नीचे पटको और उसके बाद जाकर उससे उसका परिचय पूछना। तो भाई माधो दास कहने लगे कि उससे पूछूंगा नहीं, उसे ऐसे ही पलंग पर बैठे बैठे मैं यहाँ लेकर आऊँगा। अपनी शक्तियों के साथ उसे पलंग समेत यहाँ अपने सामने लेकर आऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और माधो दास जी को एक आवाज़ सुनाई दी जिसने कहा कि हे माधो दास, अंधकार के अंधेरे से निकलकर सच्चाई के आकाश में जा। तो यह वचन सुनकर माधो दास ने अपने सेवकों से पूछा, क्या जो मैंने सुना वह तुम्हें भी सुनाई दिया? तो वह कहने लगे, नहीं महंत जी, हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और उसके बाद फिर आवाज़ सुनाई दी कि हे माधो दास, परमात्मा की आवाज़ केवल आत्मा ही सुन सकती है और आत्मा की आवाज़ केवल परमात्मा ही सुन सकता है। केवल मंत्र के साथ मन को शांति नहीं मिलती, मन को टिका करके रखना भी जरूरी है। आज तेरे सभी मंत्र तेरे काम नहीं आए। तो यह सुनकर माधो दास सोचने लगे कि मेरे डेरे में पहुंचने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं है। तो जब भाई माधो दास अपनी कुटिया में पहुंचा तो उसने देखा कि सतगुरु महाराज जी उसके पलंग पर विराजमान हैं और 4 सिंह सतगुरु के पीछे सजे खड़े हैं। तो जब उसकी मुलाकात सतगुरु महाराज जी से हुई तो उनमें से एक सिंह ने कहा कि माधो दास, तू यही सोच रहा है ना कि हमने तेरी कुटिया की मर्यादा भंग कर दी? तो यह सुनकर भाई माधो दास कहने लगे कि माफ़ करना महाराज, मेरे स्थान पर निर्दोष जीवों की हत्या हुई है और अब यहाँ की मिट्टी उनके रक्त से लाल है और अब मैं यहाँ पर ध्यान नहीं लगा सकता। तो यह सुनकर गुरु साहब बोले कि यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाहर मुगल निर्दोष जीवों को बकरों की तरह हलाल कर रहे हैं। ऐसा कौन सा मंत्र है जो इस हो रहे अत्याचार पर तेरा ध्यान नहीं जाने देता? रजूरी का रहने वाला है तू, तभी सतलुज, रावी, ब्यास, जमुना, गंगा, नर्मदा नदियां पार करके गोदावरी के पास अपना डेरा डाला है। इसलिए मेरी बात मान, एक बार फिर अपना सफ़र शुरू कर। रास्ते में तुझे गरीब किसान और रोते हुए दिखाई मिलेंगे, उनसे उनका हाल पूछना। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तेरी राह देख रहा है। तो यह वचन सुनकर भाई माधो दास कहने लगे कि हे अंतर्यामी, आप कौन हैं? तो गुरु साहब ने कहा कि वही जिसे तू जानता है,
तो भाई माधोदास ने हाथ जोड़ लिए और सतगुरु कहने लगे कि ऐसे नहीं माधोदास, अंतर की आंखों से देख। तो भाई माधोदास अंतर ध्यान हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ और वह कहने लगे कि आप तो साक्षात गुरु गोविंद सिंह जी हो। तो वहाँ मौजूद गुरु जी का एक सिंह बोला कि हाँ माधोदास, जैसे ही गुरु साहब को तेरे बारे में पता चला तो गुरु साहब तुरंत तेरे डेरे चले आए। तो भाई माधोदास ने कहा कि मेरे अहो भाग्य। तो गुरु साहब ने कहा कि अपने भागों को और जगा, तुम कर्मवीर हो और जिस कर्म के लिए तू इस धरती पर आया है उसकी कमान संभाल। तेरा स्वभाव तो शिकारियों वाला है। जालिमों के सताए हुए वह मासूम लोग उतने ही बेकसूर हैं जितने तेरे तीर से मरे हुए वह हिरनी के 2 बच्चे, जिन्होंने पैदा होने से पहले ही तेरे सामने दम तोड़ दिया था, जिनको तू तड़पता हुआ नहीं देख पाया और तूने शिकार करना बंद कर दिया। पहले तुमने तीर तोड़े थे और फिर अपनी कमान भी फेंक दी। उस पीड़ा ने तुझे लक्ष्मण देव से माधोदास बना दिया। तो गुरु साहब के यह वचन सुनकर भाई माधोदास भावुक हो गए और कहने लगे कि हे अंतर्यामी मैं। तो गुरु साहब ने कहा कि हाँ हाँ माधोदास, तुम कौन हो? तो भाई माधोदास ने कहा कि मैं आपका बंदा। और भाई माधोदास जी कहने लगे कि वह कौन पापी है जिन्होंने बेकसूर लोगों का खून बहा दिया। तो यह सुनकर एक सिंह ने कहा कि क्या सजा दोगे? उनको तंत्र मंत्र से उनका मंजा पलट कर? तो यह सुनकर भाई माधोदास जी कहने लगे कि तंत्र मंत्र वाले माधोदास की मौत तो आपके दर्शन करने से ही हो गई थी। बाजा वाले साइयाँ, अब आपके सामने आपका बंदा है। अब आप अपने बंदे को ऐसा सिंह बनाओ कि जिसकी तलवार किसी बेगुनाह पर ना उठे और किसी पापी को बख्शे ना। तो यह सुनकर गुरु साहब बोले कि तुझे ऐसा बहादुर सिपाही बनाएंगे जो इंसानियत के दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। तुम्हें हम गरीबों और मुगलों की सताई जनता का सहाई खालसा बनाएंगे। इस प्रकार भाई माधोदास बंदा सिंह बहादुर बन गए, गुरु के सिख बन गए। गुरु भटके हुए लोगों को सही राह दिखाने के लिए सही स्थान, सही वक्त और सही माध्यम चुनते हैं। यहाँ पर भी सतगुरु ने भाई माधोदास के डेरे पर मांस पकाकर उसकी सोई हुई अंतरात्मा को जगाया। गुरु जी ने भाई माधोदास को बताया कि किस तरह मुगल इंसानों को बकरे की तरह हलाल कर रहे हैं और तुम अपने ही अभिमान में जी रहे हो। तो यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि गुरु साहब ने मांस क्यों बनवाया, ऐसा क्यों दिखाया। परंतु अपने गुरु की बातों पर कभी किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। जो गुरु का सिंह है वह कभी अपने गुरु पर किंतु और परंतु नहीं लगाता। सासंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।